हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो देखो, आज एक क्वेश्चन है, ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेकिंग एन एंगल पाई बाई 4 विद द प्लेन दिस ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो हमें बताना है वो प्लेन किससे पास करता होगा। तो चलो, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेते हैं। मान लेते हैं जो हमें फाइंड करनी है उस प्लेन की इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू जीरो। अब देखो, ये प्लेन जो है पास कर रहा है पॉइंट 0 - 1 0 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस का बी प्लस 0 प्लस डी इजकल टू 0। तो यहाँ से आ गया बी इजकल टू डी के। यहाँ से कितना आ गया, बी इजकल टू डी के। वहीं दूसरी ओर ये जो प्लेन है ये पास करता है पॉइंट 0 0 1 से, ठीक है। तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो 0 + 0 प्लस यहाँ से आ गया c प्लस डी इजकल टू 0। तो यहाँ से आ गया c इजकल टू माइनस डी के। ए बी और डी की ये वैल्यू अपनी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिखते हैं बाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एक्स, बी की जगह पे आ जाएगा डी तो प्लस का डी वाई, सी की जगह पे माइनस डी तो माइनस का डी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब मेरे प्लेन की इक्वेशन हो गई ये, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। दूसरा मुझे गिवन है कि दिस इज मेक एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 विद द प्लेन। तो दूसरा प्लेन क्या गिवन है, y माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन के साथ क्या कर रहा है, पाई बाई 4 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि मान लीजिए अगर आपको कोई प्लेन P1 गिवन है, a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस d इजकल टू 0, और दूसरा प्लेन गिवन है P2 दैट इज b1x प्लस b2y प्लस p3z प्लस d1 कह लीजिए, यहाँ पे d2 कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज cos थीटा इजकल टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम कहते हैं कि इनके इक्वेशन 2 और 3 जो दो प्लेन इनके बीच में अगर एंगल पाई बाई 4 बन रहा है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि cos पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है a, और यहाँ पे b1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा a। अच्छा, यहाँ पे तो x की वैल्यू है ही नहीं, तो इसको मैं कह सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 0, फिर y और y, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का d, और फिर यहाँ से आ जाएगा z, और z से है तो माइनस का d माइनस का 1, तो ये भी प्लस का d अपॉन, है ना, यहाँ से प्लस का d अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, ठीक है। तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ से मेरे पास बन गया 2d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, थोड़ा मैं d को डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरा a और d सेम हो जाएगा वरना, तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा a है, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसको बेसिकली इससे कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको 2d स्क्वायर भी लिख लेते, चलिए कोई बात नहीं, होल स्क्वायर कर देते दोनों साइड। तो यहाँ से आ जाएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2d स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो ए किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 डी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बस अब इस a की जो है हम वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो किस में पुट करेंगे, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे a की वैल्यू, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2d एक्स प्लस डी वाई माइनस डी जेड प्लस डी इजकल टू 0। तो यहाँ से d को कॉमन लेके काट दीजिए, तो इक्वेशन आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इजकल टू 0। तो देखो, जब हम पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं तो एक मुझे प्लेन की इक्वेशन मिलेगी रूट 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इजकल टू 0, और जब मैं नेगेटिव साइन लेके चलता हूं तो एक इक्वेशन मिलेगी माइनस रूट 2x
प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें पॉइंट वेरीफाई कराने हैं। सबसे पहले पॉइंट को वेरीफाई कराते हैं। तो जब मैं यहाँ पे √2 1 4 को वेरीफाई कराऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे √2 रखेंगे तो √2 इंटू √2 2 प्लस वाई की जगह पे 1 माइनस जेड की जगह पे 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं 2 और 1 3 4 और 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ से बेसिकली कितना आ गया 4 माइनस 4। तो ये हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं तो जब मैं √2 रखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 4 और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2। तो यानी कि माइनस का 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी दैट इज √2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लेन की, और सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट 1 √2 1 and 4। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Thank you very much.